बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.11 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब। ये जो नंबर हमें दिए गए हैं इनका हमने परफेक्ट क्यूब मालूम करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 512। इसके हम फैक्टर बना लेंगे। तो 8 के ऊपर सबसे पहले करते हैं। 8 5 बार 40, 8 6 बार 48, तो ये 6 के ऊपर गया। 8 6 बार 48 और 3 बचे, तो ये 3 इसके साथ मिले तो 32 बन गया। और 8 4 बार 32, फिर ये 8 पर गया। 8 8 बार 64, फिर ये 8 पर गया। 8 1 8। तो देखें तो 512 के जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन गया ये 8 1 1 1। तो ये बन गया 8 की 3। तो लिहाजा क्या हम लिखेंगे 512 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 8 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास 1100 है, तो इसका अब हम ले लेंगे एलसीएम। तो ये 2 पर जाएगा, 2 5 10 आ गया, 2 5 10 आ गया, 0 आ गई। फिर ये 2 पर गया, 2 2 4, 2 7 14 और 1 कैरी गया, 5 फिर ये 5 के ऊपर गया। तो देखिए तो 5 5 बार 25 का 5, 2 बचा और 5 5 बार 25। फिर ये किस पर गया, 5 के ऊपर गया, 5 एक बार और 5 एक बार। फिर ये 11 के ऊपर गया, तो 11 देखें तो ये यहाँ इसके अंदर कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लिहाजा 1100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नंबर। नंबर 3 है हमारे पास 8 6 8 5 9। तो ये 19 के टेबल पर जाएगा। तो देखें तो 19 3 57 57, 61 में से 57 निकाले तो 11 बच गया। 11 5 के साथ मिला तो 115 बन गया। और 19 6 114। ठीक है, और इससे फिर हमारे पास 1 बचा तो 19 बन गया। 19 1 19, फिर हमने 19 के ऊपर किया, 19 1 19 और उसके बाद हमारे पास 17 बचे, तो ये इसके साथ मिले तो 171 बन गया। 19 9 171 और 19 1 19। तो इसका है 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, तो 19 का क्यूब आ गया। तो लिहाजा 6 8 5 9 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 19 का परफेक्ट क्यूब है। आगे हमारे पास है 7 2 9। अब ये 9 के टेबल पर जाएगा। 9 8 72, 9 1 9। फिर ये 9 पर जाएगा, 9 9 81। फिर ये 9 पर जाएगा, 9 1 9। तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो आएगा 9 का क्यूब। लिहाजा 7 2 9 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 9। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1000 बाय 125। तो इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले 1000 का लेंगे। तो ये 10 पर जाएगा, 10 1 10 00 आ गया। उसके बाद फिर 10 पर जाएगा, 10 1 10 10 आ गया और 10 1 10 आ गया। उसके बाद 125 है, 125। तो इसको किस पर करेंगे, 5 के ऊपर। 5 2 10 आ गया और 2 मिल गया इसके साथ 25, 5 5 25। फिर ये 5 पर गया 5 और फिर ये 5 पर गया 5 1 तो लिहाजा ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और नीचे हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 10 की क्यूब और 5 की क्यूब। तो लिहाजा हम लिखेंगे 1000 1 by 125 is a perfect
परफेक्ट क्यूब ऑफ 10/5। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट हम लेंगे तो 7 2 9, इसको अब हम 9 के ऊपर करेंगे। 9 9 जार 72, 9 8 जार 72 और 9 1 जार 9, फिर 9 9 जार 81, फिर 9 1 जार 9। तो लिहाजा 2 7 8 का स्क्वायर हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, इसका भी स्क्वायर आ गया। अब देखें तो ये 9 का क्यूब बन गया और इसका भी स्क्वायर आ गया। इधर देखें तो 7 2 9 और इसका भी स्क्वायर। अब देखें तो 9 है, 9 की 3 है, ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास 1/3 आ गया। अब ये 3 इस 3 से खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया 7 2 9 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 9 है। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको भी हम जो है ना इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले 5 पर जाएगा, 5 3 बार 15, 5 1 बार 5, 2 बचा 1 बचा तो 12 बन गया, 5 2 बार 10 और 5 5 बार 25। फिर ये 5 के ऊपर गया, 5 6 बार 30 आ गया, 1 बचा तो 12 बन गया, 5 2 बार 12, फिर 2 बचा तो 5 5 बार 25। फिर ये 5 के ऊपर गया, 5 1 बार 5, 1 बचा 5 2 बार 12, फिर इधर चला गया तो यहाँ पर 5 5 बार 25। फिर ये 5 के ऊपर गया, 5 2 बार 10 और 5 5 बार 25। फिर ये 5 के ऊपर गया, 5 5 बार 25। फिर ये 5 के ऊपर गया, 5 1 बार 5, 1 2 3 4 5 6। तो लिहाजा जो है 15 625, इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अब देखें तो इनके पेयर बन रहे हैं क्यूब रूट 5 की 3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 5 की 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/3 के बराबर है। 5 की 3 मल्टी बाय हम क्या करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 5 की 3 और बाय हमारा क्या हो गया 1/3। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 रह जाएगा। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 आ गया। लिहाजा 15 625 का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास 25 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तो इसका अब हम क्यूब रूट लेंगे 13 824। इसको 2 के ऊपर किया तो 2 6 बार 12, 1 आसल गया तो 18 हो गया, 2 9 बार 18, 2 1 बार 2, 2 2 बार, फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 3 बार 6, तो 4 बार 8, 1 कैरी गया, 2 5 बार 10, आगे 1 कैरी चला गया, 2 5 बार 10, 1 आगे कैरी गया, 2 6 बार 12, फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 1 बार 2, 2 7 बार 14, 1 इधर से कैरी इधर चला गया, 2 2 बार 4 और 2 8 बार 16, फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 8 बार 16, उसके बाद 1 कैरी गया, 2 6 बार 12, 2 4 बार 8, फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 4 बार 8, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2 और 2 6 बार 12, फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 1 बार 2, अब 1 है तो 0 लगा, तो 2 8 बार 16, फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 5 बार 10 और 2 4 बार 8, फिर ये 2 के ऊपर गया, 2 2 बार 4, 2 7 बार 14, फिर ये 3 के ऊपर गया, 3 9 बार 27, फिर ये 3 पर गया, 3 3 बार 9, फिर ये 3 पर गया, 3 1 बार 3। तो लिहाजा हमारे पास ये आएगा 3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आएगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3 4। तो लिहाजा ये इनके क्यूब बन गए। तो 2 की 3 मल्टीप्लाई 2 की 3 मल्टीप्लाई 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें तो 2 की 3 और बाहर हमारे पास क्या आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 2 की 3 और बाहर हमारे पास आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 2 की 3 और बाहर आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3 की 3 और बाहर आएगा 1/3। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे, ये इससे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 बार 4 4, 2 बार 8 और 3 बार 24। तो लिहाजा
इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास किसके बराबर है, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट, तो वो किसके बराबर है 24 के। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर दिए गए हैं इनका हमने क्यूब मालूम करना है। तो क्यूब मालूम करने के लिए 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 करेंगे तो 1.96 मल्टीप्लाई 1.4 आ जाएगा। अब 1.96 को 1.4 से हम करेंगे तो हमारे पास आ गया 2.744, तो ये हमारा क्यूब आ गया। आगे चले तो ये है 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। अब देखें तो 4 4 बार 16, 0.16 आ गया, मल्टीप्लाई क्या आएगा 0.4। अब 16 4 हमारे पास कितना 0, आगे क्या आएगा 64। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, 8 8 बार 64, तो 0.64 मल्टीप्लाई 0.8, अब 0.0512। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर दिए गए इनका क्यूब रूट हमने मालूम करना है। तो ये देखिए तो 7 जो है ना 27 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 9 3 27, और नीचे जो है ये हमारे पास आता है 6 से, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 6 6 36, और 36 6 216। अब इनके क्यूब रूट हमने मालूम करना है। तो देखें तो ये 3 की 3 और नीचे क्या आएगा 6 की 3, और इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/3 के इक्वल है, तो इधर आएगा हमारे पास 3 की 3 1/3, और नीचे क्या आएगा 6 की 3 और बाहर आएगा 1/3। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 3/6। तो हम इसके ऊपर इज इक्वल लगाकर आगे 3/6 लिख देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका भी हम स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। सबसे पहले है 3 5 9 3 7, तो 3 के टेबल पर गया, 3 1 3 आ गया, 3 1 3 आ गया, उसके बाद 2 बचा तो 29 बन गया, और 3 9 27 आ गया, फिर 2 बचा तो 23 बन गया, तो 23 बना तो 3 7 21 आ गया, फिर इसमें से 2 बचा तो 27 बन गया, 27 3 9 फिर ये 3 के टेबल पर गया, 3 3 9 आ गया, 9 में से 2 बचा तो 29 बन गया, 11 में से 2 बचा 29 बन गया, तो 3 9 27 आ गया, फिर 3 9 27 आ गया, और 3 3 9 आ गया। फिर ये 3 के ऊपर गया, 3 1 3 3 2 3 9 3 3 9 और 3 1 3। उसके बाद देखें तो ये 11 पर जाएगा, 11 1 11 आ गया, तो 2 बचा, तो हमारे पास ये कितना बन गया 23, तो 23 11 2 हमारे पास क्या बन गया 22, और 1 बचा तो इधर 11 बन गया, 11 1 11। फिर देखें तो 11 1 11 आ गया, तो इसमें से 1 बचा तो इधर 11 बन गया, 11 1 11। फिर ये 11 पर गया 11, और ये अब हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। और इसका क्या है स्क्वायर रूट, ये भी क्यूब ये भी क्यूब, अब ये क्यूब रूट दोनों बन गए। तो अब देखें तो 3 की 3 मल्टीप्लाई 11 की 3, और इसका क्यूब रूट है। अब देखें तो 3 की 3 और 1/3 मल्टीप्लाई 11 की 3 और बाहर क्या है 1/3। अब ये 3 इस 3 से खत्म, ये 3 इस 3 से खत्म, 3 मल्टीप्लाई 11, तो 11 3 33, लिहाजा इसका जो क्यूब रूट है वो हमारे पास क्या है, वो है 33। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसका अब हम क्यूब रूट मालूम करेंगे। तो 3 3 7 5, तो 3 1 3 3 1 3 3 2 6 आ गया, 1 कैरी गया 15 बन गया, तो 3 5 15। फिर ये 3 पर गया, तो 3 3 9 आ गया, 2 बचा तो 22 बन गया, और 3 7 21 आ गया, 1 बचा तो 15 बन गया, 3 5 फिर ये 3 के ऊपर गया, 3 1 3 आ गया, 3 2 6 आ गया, और यहाँ से इधर कैरी गया 15 बन गया, 3 5 15। फिर ये 5 के ऊपर गया, 5 2 10
और ये 2 बचा तो 25 बन गया, 5 5 जार 25। फिर ये 5 के ऊपर गया, 5 5 जार 25। फिर ये 5 के ऊपर गया, 5 1 जार। तो इस ज्यादा इसका जो क्यूब रूट बना है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, आगे क्यूब रूट आ गया। आगे देखें तो ये क्यूब बन रहा है तो 3 की 3 मल्टीप्लाई 5 की 3 और इसका ऊपर क्यूब रूट। अब देखिए तो 3 की 3 और 1/3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 5 की 3 और 1/3। अब ये 3 इससे खत्म, ये 3 इससे खत्म, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 3 5 जार 15 आ गया। तो लिहाजा इसका जो क्यूब रूट है वो हमारे पास क्या है 15 है।